सुबह के 3 बजने को हैं। तारीख आज 1 अगस्त है। सावन चढ़ चुका है, लेकिन इस बीच छात्र आंदोलन को लेकर एक बुरी खबर है। 1 अगस्त की रात यह फैसला हुआ कि छात्र आंदोलन जो है वो बिल्कुल छात्र ही लीड करेंगे और जो पार्टी अलग से समर्थन दे रही है वो बस अपना नैतिक समर्थन देगी। कई राउंड की बातचीत चली, फैसला क्या हुआ? जेएलकेएम के लोग कोर कमेटी में शामिल हैं कि नहीं? जेएलकेएम के लोग कोर कमेटी में शामिल नहीं है कि व्हाट एवर डिसीजन विल बी टेकन बाय द कोर कमेटी, मनोज यादव, दैट डिसीजन विल बी एक्सेप्टेड। ये बात आप बोल रहे हैं, लेकिन वहाँ जब मध्यस्थता में बात जाती है तो फिर बात अलग हो जाती है। वहाँ पे कोर अब मनोज दा देखिए, ये लोग को थोपने का प्रयास कर रहे थे। जैसे हमारा जो 5 लोगों का कोर कमेटी बना है, हाँ। ये कह रहे थे कि आप लोग रिफॉर्म करिए, हाँ। उसमें हमारे 3 लोग रहेंगे। वहाँ से बात ऐसी आ रही है जैसे लग रहा है कि हम कह रहे हैं आप लोग को हमसे मार्गदर्शन लेना ही पड़ेगा, अनिवार्यता है उसमें। यही बात है कि उसमें बाध्यता है, अनिवार्यता है कि आप लोग हमको मनोबल करके चलिए। अगर हम फूफा हैं, रूस गए तो मामला खराब होगा। यही बात। आप विधानसभा चुनाव हारे ना दादा, हारे, सांसदी का चुनाव हारे ना कुंडल, हारे, उससे नेता कोई बन जाता है। यही तो मैं इन लोगों को समझा रहा हूँ। और ये लोग कह रहे हैं कि हमें नेता बनना ही नहीं है, हमारा जिस दिन आंदोलन सफल हो जाएगा उस दिन हम लाइब्रेरी चले जाएंगे। यही बात है भाई साहब। आपको मैं तो फिर हमको यही नहीं समझ में आ रहा है कि नेता बनना किसको है इसमें। छात्र कल से अगर आएंगे तो उस मंच पर नहीं जाएंगे, एक नए मंच के पास आएंगे जो रविंद्र भवन के बिल्कुल सामने। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे करेक्ट करिए। भी बता दे रहे हैं। हाँ, यही बात है जी। आई एम हेल्प बैक एंड फ्रंट, व्हाट एवर ये रिक्वायर्ड, आई एम रेडी टू। बस हो गया काम खत्म। नमस्कार, द फोर्थ पिलर देख रहे हैं आप। हमारा नाम आकाश आनंद है। जब मैं ये कह रहा हूँ कि हमारा नाम आकाश आनंद है और आप जब फोर्थ पिलर देख रहे हैं, जब मैं ये कह रहा हूँ, तब जो घड़ी की सुइया है वो इशारा कर रही है 2:52 पर, यानी कि सुबह के 3 बजने को हैं। तारीख आज 1 अगस्त है। सावन चढ़ चुका है, लेकिन इस बीच छात्र आंदोलन को लेकर एक बुरी खबर है। एक खबर यह है कि जब जेएलकेएम के पदाधिकारी, जेएलकेएम के समर्थक, जेएलकेएम के नेता ये कह रहे हैं कि हमारा समर्थन, हमारा जो नैतिक समर्थन है वो छात्र आंदोलन को लेकर है, लेकिन जो छात्र का गुट है, छात्रों का गुट है, जो छात्रों का रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो प्रतिनिधि हैं, वो कह रहे हैं कि भाई आप बाहर से समर्थन दीजिए, हमारा आंदोलन अब बिल्कुल अलग है। दरअसल आज यानी कि 1 अगस्त की रात यह फैसला हुआ कि छात्र आंदोलन जो है वो बिल्कुल छात्र ही लीड करेंगे और जो पार्टी अलग से समर्थन दे रही है वो बस अपना नैतिक समर्थन देगी। पूरी रात कमोबेश यही बात होती रही कि क्या जेएलकेएम के पदाधिकारी कोर कमेटी में शामिल रहेंगे, क्या कोर कमेटी के मेंबरान के फैसले से ये पूरा आंदोलन लीड होगा। इन सब पर आज क्या फैसला हुआ है? क्या जिस मंच पर यह आंदोलन शुरू हुआ था, क्या उसी मंच पर यह आंदोलन चलेगा? क्या उसी मंच से आंदोलन की रूपरेखा तय होगी? आज सब कुछ इस पर फैसला हो गया है। जेएलकेएम साथ है छात्र आंदोलन के या फिर जेएलकेएम साथ नहीं है, इस पर सबसे बड़ी अपडेट आप द फोर्थ पिलर पर देख रहे हैं। सुबह के 3 बज रहे हैं। भाई साहब, मेरा पहला सवाल आप ही से शुरू करते हैं। आप 2 लोग थे जब आप लोगों ने छात्रों की तरफ से बातचीत शुरू की, कई राउंड की बातचीत चली, फैसला क्या हुआ? जेएलकेएम के लोग कोर कमेटी में शामिल हैं कि नहीं? जेएलकेएम के लोग कोर कमेटी में शामिल नहीं है। हाँ। जो हमारी कोर कमेटी है वो आज शाम में लगभग 8 से 9 बजे रात में बनी, जिसमें छात्र संसद हुआ। इसमें हम लोग पूरे समर्थन के साथ 5 लोगों को चुने, जिसमें एक ये भैया भी हैं, 2 दीदी हैं और 2 भैया और हैं। तो टोटल 5 लोगों का चुनाव हुआ और ये चुनाव प्रत्यक्ष रूप से छात्रों ने किया। बाकायदा हम लोग वहाँ पर बैठ के पूरे भीड़ के साथ इनका चुनाव हुआ है। ठीक बात। ये चुनाव हुआ, इसके बाद फिर अभी हम लोग क्योंकि दोपहर में थोड़ा मामला गड़बड़ हो गया था। तस्वीरें ऐसी आई जब लगा कि मतलब कि हंगामे हो गए, मंच पर जिस तरीके से तस्वीरें आई, फिर लगा कि भाई आंदोलन कमज़ोर पड़ रहा है। आंदोलन जिस तीव्रता के साथ आगे बढ़ रहा था उसमें लगा कि नहीं, जो तस्वीरें सामने आ रही है उसमें झड़पें दिख रही हैं, नेता जो है वो छात्र से खुश नहीं है, छात्र जो है वो नेता से खुश नहीं है। तो आज जब रात में बातचीत हुई तो उसका फलाफल क्या हुआ? अब आप लोग साथ हैं कि नहीं है? क्लियर बताइए। देखिए, ये छात्रों का आंदोलन है। हाँ। और हम सामूहिक रूप से चाहते हैं कि छात्र ही आगे आके जो भी मांग है छात्र अपने रूप से रखें। हाँ। क्योंकि किसी भी मामला का राजनीतिकरण हो जाएगा तो वो फिर बाद में हमारे लिए बहुत विध्वंसक हो सकता है। तो आप बताइए कि फैसला हुआ क्या, एग्जैक्ट फैसला बताइए हमारे दर्शकों के लिए। नैतिक समर्थन के लिए सबका स्वागत है। हम किसी से निर्देशित नहीं होंगे, मार्गदर्शन दीजिए, आप समर्थन कीजिए।
यहाँ तक सही है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर उनको कुछ कहना होगा तो वे कहेंगे हम मानने को बाध्य नहीं हैं। हमारा जो डिसीजन होगा हम कलेक्टिव डिसीजन के साथ आगे बढ़ेंगे, लेकिन आप जो कहेंगे हम उसी डिसीजन के साथ आगे। यही बात है भाई। जी जी, यही बात है। हाँ, आपका अब दादा, आप मनोज दा, आपके पास हम आते हैं। एक तो आप इतना लंबा लंबा आंदोलन किए हैं कि आपको तो लोग मतलब भीष्म पितामह मानता है आंदोलन का। तो अब आप बताइए मनोज दा, आज जो बातचीत हो रही थी तो सबसे पहले तो आपने बातचीत शुरू की, क्या हुआ, मामला कहाँ बिगड़ गया, क्या बात नहीं बनी या बात बनी, क्या हुआ है? देखिए, जो भी यहाँ पर छात्र हैं हाँ। उनसे पूछ लीजिए हाँ। कि मैंने जो भी बात किया हाँ। वो सभी छात्र हमसे खुश थे हाँ। और खुश हैं अभी भी हमारे से। फ्लैश लाइट आप लोग जला लेंगे अपने? हाँ, आप लोग हाँ। ये जितने भी छात्र हैं हमसे खुश हैं। हाँ। मनोज यादव से किसी को कोई परेशानी नहीं है। हाँ। हम लोगों ने जो भी छात्र आंदोलन आज तक मैंने किया वो कभी भी टूटने नहीं दिया। हाँ। और आज भी जो है टूटने नहीं दूंगा। जो इन्होंने कहा कि छात्र जो है सो लीड करेंगे, पूछ लीजिए कि मैं मनोज यादव स्वीकार किया हूँ कि नहीं। मैंने कहा कि छात्र जो है आंदोलन करते थे, करते हैं और करते रहेंगे। जो भी दूसरी पार्टियां हैं अगर या कोई शिक्षक गण है, वो जैसा कि आप बताए रिप्रेजेंटेटिव कि ये लोग बाहर से समर्थन करेंगे, तो हम लोगों ने माना कि, और ये लोग हमको आमंत्रित भी किए। हम लोग इसके मंच पर गए लेकिन मंच पर नहीं चढ़े। हमको एक बात बताइए दादा, आप तो अनुभवी आदमी, ये लोग नया नया लड़का है, आप तो अनुभवी हैं, आंदोलन आप करते रहे हैं। हमको एकदम सीधा सीधा बात बताइए। ये लोग कह रहे थे कि आप लोग जब बात कह रहे हैं तो निर्देशित करने की स्टाइल में कह रहे हैं, मतलब वहाँ से बात ऐसी आ रही है जैसे लग रहा है कि हम कह रहे हैं आप लोग को हमसे मार्गदर्शन लेना ही पड़ेगा, अनिवार्यता है उसमें। यही बात है कि उसमें बाध्यता है, अनिवार्यता है कि आप लोग हमको मना मनोबल करके चलिए, अगर हम फूफा हैं रूस गए तो मामला खराब होगा। यही बात। हाँ, तो हम ये चीज़ को तो देखिए, दूसरी राउंड के बात हो ही रही थी। इसी के बीच में एक आदमी निकला जो कि किसी का नाम ले लिए और जो कि इन लोगों को बुरा लगा। लगना भी चाहिए, नाम किसी का नहीं बोला जाना चाहिए था, मैं ये स्वीकार करता हूँ। लेकिन इसके चलते जो है छात्र आंदोलन को टूटने नहीं दूंगा, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि हम बराबर इन लोगों का भीष्म पितामह रहे हैं, बड़े भाई के रूप में रहे हैं। जब से मैं आंदोलन कर रहा हूँ तब शायद ये लोग पढ़ने भी नहीं जाते होंगे। बिल्कुल सही। तब से मैं आंदोलन कर रहा हूँ, तो मैं कभी भी इन लोगों का हक अधिकार जेपीएससी जीएसएससी या सरकार को यहाँ पर बात करेंगे कि ये लोग जो करना है, जो कोई डिसीजन लेगा, हम उनके डिसीजन के साथ हैं। ये बात आप बोल रहे हैं, लेकिन वहाँ जब मध्यस्थता में बात जाती है तो फिर बात अलग हो जाती है। वहाँ पे अब मनोज दा देखिए, हम भी वहाँ थे, बाकी एक मिनट एक करके बात करते हैं। हम भी वहाँ थे, हम लोग भी एक मिनट भाई साहब, एक मिनट। हम ये कह रहे हैं कि देखिए, जो मूल रूप से जो जितनी मेरी समझदारी है उसमें हम यही बात समझ पा रहे हैं मनोज दा, ये लोग कह रहे हैं कि बीजेपी को नैतिक समर्थन देना है, आ जाओ भैया दे दो। जेएमएम को भी अगर नैतिक समर्थन देना है तो आके दे दो। कांग्रेस को देना है दे दो, लेकिन हम अपना मंच अपने नेता या किसी भी नेता को यहाँ भाषण देने के लिए नहीं देंगे। यहाँ छात्र बैठेंगे, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी छात्र की होगी, फैसला ये लेंगे और आंदोलन यही लीड करेंगे। इनको प्रोटेस्ट में 6 तारीख को जाना है नहीं जाना है ये डिसाइड करेंगे। इनको किसको मंच पर रखना है किनको नहीं रखना है ये आप लोग डिसाइड, आप लोग यही कहना चाह रहे हैं आप लोग की तरफ से। तो फिर इसमें दिक्कत कहाँ है? ये लोग क्या कह रहे थे जो आप लोग को अनपच हो गए? ये लोग को थोपने का प्रयास कर रहे थे। जैसे हमारा जो 5 लोगों का कोर कमेटी बना है, ये कह रहे थे कि आप लोग रिफॉर्म करिए, उसमें हमारे 3 लोग रहेंगे। ये मतलब बात आप लोग की तरफ से था कि जेएलकेएम के 5 लोगों में से 3 लोग आपके रहेंगे। जेएलकेएम 3 लोग रहेंगे, 5 के अलावा 3 लोग रहेंगे। वहाँ पर जो बात हो रही थी वो भी एक छात्र था, कहने का मतलब कि हम भी एक और आप मतलब 5 + 3 कर दीजिए, 8 कर दीजिए, 100 कहना था। लेकिन अगर यदि नहीं वो हो पाया तो ये धैर्य से रहते, हम वो 3 नहीं देंगे, यही 5 करेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, छोड़िए, सुनिए ना मनोज दा, सुनिए मनोज दा सुनिए एक बात। हमें मेरे भाई साहब एक बात हम बोल देते हैं, कोई भी लीड करे आंदोलन, चाहे मनोज दा आप लीड कीजिए, एक बात कह रहे हैं है ना, आपकी तरफ से कोई लीड करे या इनकी तरफ से लीड करे। आप जो आज बात बोल रहे थे वो बड़ी मार्के की बात थी। आपने कहा कि भाई हम लीड कर देंगे, 5 दिन कैमरे के लेंस हमारी तरफ मुड़ जाएंगे, बाइट हमारा ज़्यादा हो जाएगा, उससे क्या हो जाने को है।
आप विधानसभा चुनाव हारे ना दादा, हारे सांसदी का चुनाव हारे ना कुटर में, हारे, उससे नेता कोई बन जाता है। यही तो मैं इन लोगों को समझा रहा हूँ। और ये लोग कह रहे हैं कि हमें नेता बनना ही नहीं है, हमारा जिस दिन आंदोलन सफल हो जाएगा उस दिन हम लाइब्रेरी चले जाएंगे, यही बात है भाई साहब। आपको मैं तो फिर हमको यही नहीं समझ में आ रहा है कि नेता बनना किसको है इसमें। इसमें सुनिए, पहले एक बात बता रहे हैं, यहाँ पर जितने भी छात्र हैं, हाँ। चाहे वो बीजेपी के भी हैं, जेएमएम के भी हैं, कांग्रेस के भी हैं, आरजेडी के भी हैं, और जितने जेएलकेएम के हैं, आजसू के हैं, सारी पार्टियों ये सारे और सुनिए, मैंने कहने आपको बता रहे हैं, इधर सुनिए। अच्छा एक मिनट भाई सुनो, ऐसा है ना कि जिंदाबाद हो कि अगर नारा लगना होता और उससे कुछ हो जाता तो सीएम साहब अभी यहाँ होते रात के 3 बजे, हम लोग हैं अभी। आप कुछ कहना और चाह रहे थे, मैसेज अलग चला गया, क्या कहना चाह रहे थे? हम कह रहे हैं कि कहने का मतलब कि कहीं न कहीं किसी से प्रभावित रहता है। हाँ, हमको मतलब नहीं है। हाँ। ये छात्र पीड़ित है। हाँ। ये यहाँ के छात्र पीड़ित हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों। हाँ। चाहे नहीं है, हमको मतलब नहीं है। छात्र ऐसे पार्टी का होता नहीं है, ठीक बात। उसे कोई मतलब नहीं है। उनको परीक्षा देना है, नौकरी पाना है। हम बोल रहे हैं कि आप लोग लीड करिए। हाँ। हम आपको समर्थन देंगे। हाँ। मैं दिल से बोल रहा हूँ। मनोज यादव, अभी रात है। हाँ। अभी इसका ये सुबह हो गया। मैं झूठ सच नहीं करता हूँ। आप हमको जहाँ बैठा दोगे हम वहीं बैठ अच्छा एक जाएंगे। बात बताइए, ये तो कह रहे हैं कि समर्थन में हमें कोई दिक्कत नहीं है, हाँ, तो आप समर्थन दे दीजिए, काम खत्म है। हम तो समर्थन दे दिए। आप लोग समर्थन ले लिए, स्टेज छोड़बे नहीं, स्टेज छोड़बे नहीं किए, समर्थन बस कथनी करनी अलग है। यहाँ मामला फंस गया है। इधर सुनिए। हाँ। इधर सुनिए हाँ, एक एक करके सुनिए। हाँ। देखिए, आपको बता रहा हूँ कि आकाश जी, हाँ। जो आप मंच की बात कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं, छात्र कर रहे हैं। हैं। हम तो माध्यम हैं। वहाँ पर बच्चे कहाँ सबको सो रहा है। हाँ। ये भगाने की तो बात नहीं, बोले तुम यहाँ से उठ के भाग जाओ। जो मंच छोड़ा छोड़ी का बात कर रहे हैं, अगर यदि आप कह रहे हैं ये लोग हमको आश्वस्त करना चाहते हैं कि हम मंच भी छुड़वा देंगे, इतना कैपेसिटी है हम में, क्योंकि हमको इन लोगों का भी समर्थन है और उन लोगों को भी जहाँ तक मनाने की बात है। हाँ। मैं आकाश जी आपको दिल से बता रहा हूँ, हम छात्रों के साथ हैं। किसी भी छात्र से पूछ लीजिए। कल मैं आया था, जब भी कोई मीडिया आ रहा था, बोले कि तुम लोग या भी वो मीडिया लेंगे वो फोटो, या मीडिया लेंगे आपका बाइट, आप लोग नारा लगाइए। क्या मैं मंच पर चढ़ा था? सबको हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। हम चढ़े? मनोज देखिए, हाँ, एक बात ये भी करना, इनका भी बात, इधर आइए आप इधर आइए। हाँ, हमसे कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए। दादा, व्यक्तिगत रूप से हम उधर घूम के, हाँ। व्यक्तिगत रूप से हम तमाम छात्रों को मनोज यादव जी से कोई प्रॉब्लम नहीं। एक बार ताली बजा दीजिए भाई इस बात के। आप लोगों के हिस्से की लड़ाई ये खूब लड़े हैं, इस बात का तो भान आप लोग को भी हो। और हम ये भी देख रहे हैं कि जब से हम लोग यहाँ आए हैं, मनोज दा को छोड़ के बाकी इनके पार्टी के जितने भी पदाधिकारी हैं, सबसे हम लोग प्रताड़ित महसूस कर रहे हैं। देखिए आप तो यही बोल रहे हैं। तो देखिए, अब आप बोलिए भाई। देखिए, ये इनका कहना जायज़ है यदि, तो हम उस कमी को दूर करने का प्रयास करेंगे। हमारे पार्टी के लोग कौन आकर के इन लोगों से लड़ाई किया कि कल तक तो जब हम रहे 9 बजे 10 बजे तक थे, तब तक तो हमारे सामने नहीं हुआ था। और आज भी पूछ लिए। हाँ। दादा, आपको ना दुख हम लोग नहीं सुना रहे थे, आप नहीं जान रहे थे। दुखवा आपको नहीं सुनाए थे। हाँ, तो ये दुख इसीलिए हमको नहीं जान रहे सुनाए, तो हम कैसे जान पाएंगे कि ये चीज़ हुआ। अब आप लोग एक बात, इतना चूंकि दर्शक सुबह उठेगा उसका माथा झन्ना जाएगा कि भाई आई लोग आपस में लड़ रहा है। आप लोग क्लैरिटी के साथ बताइए, कल जब लड़के अपने अपने लाइब्रेरी से समय निकालकर जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में पहुंचेंगे तो वो कहाँ जाएंगे? उस वाले मंच पे जो पुराना मंच था वही मंच रहेगा, आप लोग वहीं बैठेंगे, कि एक नए मंच का निर्माण होगा जो जैसा कि आप लोग कह रहे हैं कि छात्रों का होगा? क्या होगा, एक बार क्लैरिटी के साथ बताइए। बिल्कुल, हम लोग अब फिर से दोबारा अपना मान सम्मान को खोने के लिए वहाँ नहीं जाएंगे। हम लोग अपना धरना स्थल यहीं बनाने वाले। यहाँ मतलब कि रविंद्र भवन के बिल्कुल सामने। यही बात है भाई साहब? हाँ, एकदम सही बात है। मनोज दा, ये लोग कह रहे हैं कि अब हम लोग 5+3 वाले फॉर्मेट में नहीं जाएंगे,
अब हम लोग स्वतः फैसला लेंगे कि हमें क्या करना है। हम कहीं से निर्देशित नहीं होंगे, कहीं से आदेश नहीं लेंगे, किसी के नियमानुसार नहीं चलेंगे। हमें 6 नहीं, हमें 8 तारीख को मन करेगा तब हम प्रोटेस्ट करेंगे। करिए, हाँ, हमको कोई दिक्कत नहीं। ये 6 तारीख को करेंगे, 8 तारीख को करेंगे, 5 तारीख को करेंगे। मनोज यादव मंच वहाँ पर ही रखे, चाहे मंच यहाँ पर रखे, मनोज यादव हम सब जगह जाएंगे। आप लोग स्वागत करते हैं इनके बात का? नैतिक समर्थन हम लोग को जरूरत हाँ, है, इनका नैतिक समर्थन का हमको जरूरत है। मतलब कुल मिला के फैसला यही हुआ कि आप लोग यानी कि छात्र कल से अगर आएंगे तो उस मंच पर नहीं जाएंगे, एक नए मंच के पास आएंगे जो रविंद्र भवन के बिल्कुल सामने। अगर मैं गलत हूं तो मुझे करेक्ट ये करिएगा। भी बता दे रहे हैं, हाँ, यही बात है जी, हम ये भी बता दे रहे हैं कि केवल मनोज दा नहीं, हाँ, जेएल कैंप के तमाम पदाधिकारी नैतिक समर्थन देने के लिए आ सकते हैं। हाँ, खुले बांह से आप लोग स्वागत करेंगे। इसलिए क्योंकि ये मंच हम सभी छात्र का होगा, समझे, ये किसी पार्टी का नहीं। किसी पार्टी का नहीं होगा। तो आप देखिए, क्लियर कर दिए हम भी। हाँ, ये भी कह रहे हैं कि छात्र का मंच है, हम स्वीकार कर रहे हैं छात्र का मंच रहेगा। जहाँ बोले नैतिक समर्थन, मैं नैतिक समर्थन दूंगा। पीछे से समर्थन, पीछे से समर्थन। जहाँ ये डगमगाएंगे मैं खुटे की तरह पीछे खड़ा रहूंगा। अगर यदि इन लोगों को लगेगा कि नहीं मनोज यादव का समर्थन या इनका एडवाइस जरूरी है, हम वहाँ पर एडवाइस करेंगे। अगर यदि ये जरूरी नहीं समझेंगे और सही दिशा में जाएगा, हम नहीं मनोज दा लास्ट का जल्दी से बात खत्म करते हैं। एक मिनट चाचा, एक मिनट बस। मनोज दा जब बातचीत हो रही थी तो देवेंद्र दा ने भी मार्के की बात की। उन्होंने कहा कि अगर हम ने पहले भी कहा कि हम इस आंदोलन को आप लोगों को सुपुर्द कर रहे हैं, आप लोगों को सौंप रहे हैं, लेकिन अगर इस आंदोलन में कुछ भी गड़बड़ियां हमको दिखी तो इस आंदोलन का नेतृत्व जो है हम खुद ले लेंगे। आप लोग को यही बात से तकलीफ था क्या? जैसे अभी 2 बजे ये आंदोलन किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है, ये आंदोलन छात्रों का है। सामूहिक रूप से हम छात्रों ने प्रतिनिधियों को चुना है, तो हमारा जो भी डिसीजन होगा हमारे प्रतिनिधि लेंगे और पूरे छात्र कोर कमेटी के लोग लेंगे। जो 5 लोग हैं उनका जो डिसीजन होगा उसी से हम छात्र मतलब अगर वो निर्देशित कोर होंगे। कमेटी कह देती कि देवेंद्र नाथ महतो अब अनशन पर जाएंगे तो आप लोग वही मानते? अगर कह देते तो अगर कह देते तो हम लोग यही मान बात है ना भाई? देखिए, हम सीधा बात कर रहे हैं। व्हाट एवर डिसीजन विल बी टेकन बाय द, अंग्रेजी में बोल रहे हैं, पहले ताली मारिए। टेंशन तो होता रहेगा, आंदोलन की लड़ाई बहुत लंबी है। हाँ, आपको मैं ये भी बता दूं आकाश सर, मैं जेपीएससी इंटरव्यू से छटा हूँ, तमाम छात्र से पूछ लीजिए। बिल्कुल सही बात है। तो मैं कहना चाहूँगा कि व्हाट एवर डिसीजन विल बी टेकन बाय द कोर कमिटी मनोज यादव, दैट डिसीजन विल बी एक्सेप्टेड एंड आई एम हेल्प बैक एंड फ्रंट, व्हाट एवर ये रिक्वायर्ड आई एम रेडी टू। बस हो गया काम खत्म। अब हम ना एक काम करते हैं, एकदम सिंगल एक राउंड का बातचीत कर रहे हैं। हम लास्ट 2 मिनट की बातचीत, सबको क्लैरिटी हो जाएगी कि सुबह क्या होगा, कहाँ होगा, आंदोलन फीका पड़ गया, क्या आंदोलन तीव्र गति से आगे बढ़ेगा, प्रोटेस्ट कब होगा, प्रोटेस्ट कब नहीं होगा, आंदोलन की रूपरेखा कौन तय करेगा, सब कुछ। अब आप बताइए, आंदोलन में कल जो लड़के आएंगे अगर उनको संपर्क करना होगा तो किससे करेंगे? जी बिल्कुल हम लोग से करेंगे। हम लोग का आंदोलन यही है, हाँ। रविंद्र भवन के सामने। आपके माध्यम से झारखंड के संपूर्ण छात्रों को अवगत कराना चाहता हूँ हाँ। कि अब जो है सो जेएल कैंप का मंच को हम लोग छोड़ दिए हैं। अब वहाँ उन लोग धरना पर बैठेंगे या नहीं बैठेंगे उन लोग का पर्सनल प्रॉब्लम है। हाँ। छात्र अपना मुद्दा के लिए यहाँ आ गए हैं। झारखंड के तमाम छात्र से अपील है कि आप एक पार्टी विशेष की ओर ना जा करके अपने मुद्दों को हल करने के लिए, छात्र से अपनी मांग पूरी करने के लिए आप छात्रों के साथ खड़ा हो। जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम आइए, रविंद्र भवन के सामने हम लोग धरना स्थल पर बैठे मिलेंगे। ठीक बात, यही बात है। आप चाचा, आप दादा, आप अगर कुछ बोलना चाहते हो तो लास्ट में आप बोल दें। हमको यही कहना है कि सभी छात्र, जैसा कि इन्होंने कहा, ये छात्र आंदोलन है, तमाम छात्रों से हम आग्रह करेंगे कि आप लोग आइए और ये छात्रों का साथ दीजिए। हम आपका नैतिक समर्थन भी दूंगा और जहां बोलिएगा मैं खड़ा रहूंगा। बस अब हो गया भाई, बात खत्म हो गया है। अब खत्म करते हैं, काहे कि और कुछ और कहना चाहते हैं? एक आह्वान करना कर दीजिए भाई साहब। अभी नहीं तो कभी नहीं। न सिर्फ व्यवस्था से पीड़ित हैं हम लोग, काफ़ी षड्यंत्र भी हो रहा है। अगर अभी नहीं आइएगा भाई लोग तो कभी हमारी मांगे पूरी नहीं होगी। हम छात्रों को हमेशा दबाया गया है, यह पहली बार ऐसा मौका मिला है हम लोगों को कि हम लोगों का आंदोलन इस प्रकार से गति पकड़ रहा है। और सरकार इतनी डरी हुई है कि BCDZ कहाँ तक टीम जाती है मुझे नहीं पता। अगर वो टीम लगी हुई है, आइए
आंदोलन को कमज़ोर होने से बचाइए और अपनी मांगों को जब तक हम लोग नहीं मानेंगे तब तक हमारा जो धरना है वो चलता रहेगा। अन्यथा हमने जो मांग पत्र सौंपा था उस मांग पत्र का चौथा पॉइंट मुख्यमंत्री एक बार फिर से पढ़ लें। इस पूरे भीड़ में एक लड़की है, एक महिला है, सुबह के 3:10 हो रहे हैं। ये बहुत बेईमानी होगी कि मैं उनसे बात ना करूं। महिला के नेतृत्व पर बहुत कम बातें होती हैं, ये भी आई हैं, ये भी शामिल है। आप कुछ कहना चाहते हैं? जी हाँ, सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ पे रात के 3 बजे, अब तो सुबह हो गई, सुबह के मतलब 3:11 हो रहा है और किसी भी बच्चे के आंख में आप नींद नहीं देखेंगे। मुझे लगता है कि आज झारखंड के युवा वास्तव में जग गए हैं और उनकी नींद गायब हो गई है। तो वैसे बच्चों को जो अपने घर में आराम से सो रहे हैं, उन्हें ये सोचना होगा कि आपके मुद्दों को कौन उठाएगा। आपके मुद्दों को यदि युवा उठा रहे हैं तो आपका नैतिक जिम्मेवारी बनता है कि आप आके उन्हें समर्थन करें, उनके मनोबल को स्ट्रॉन्ग करें। हाँ। जी आप एक बात खाली बता देना चाह रहे कि उन लोग के द्वारा इतना दबाव था कि जो उन लोग परमिशन लिए थे यहाँ के लिए, चूँकि उन लोग पहले बापू वाटी काम कर रहे थे तो वहाँ से उनको यहाँ ट्रांसफ़र किया गया, तो वही परमिशन लेटर से हम लोग काम यहाँ कर रहे थे। हम लोग अपना धरना स्थल, वो परमिशन उन लोग के जो भी व्यक्ति थे जिनके नाम से लिया गया था, वो व्यक्ति हम लोग को ब्लैकमेल करने का काम कर रहे थे। वो बात यही है। हाँ, नहीं, मेन बात ये नहीं है। हाँ। मेन बात तो कई जो आपको हम बता चुके हैं। नंबर 1। हाँ। नंबर 2, आपको बता दें कि हम लोग जो छात्र सरकार से लड़ रहे हैं और उन लोग जो है, आप देखे होंगे कि किस तरह आज 31 जुलाई को हुआ वहाँ प्रकरण, हम लोग को FIR का आवेदन भी दे दिया गया वहाँ से। क्यों नहीं कहेंगे मनोज दा? छोड़िए। कुल मिला के बात ये है मेरे प्रिय सुधी दर्शकों कि अब भैया अब ख़त्म कर देते हैं। कुल मिला के बात ये है कि सुबह के 3:12 हो रहे हैं। पूरी रात यहाँ जितने लोग मौजूद थे, सिर्फ हम पत्रकार ही नहीं बल्कि अपने अपने हॉस्टलों से निकले हुए लड़के, कुछ हज़ारीबाग से आए, कुछ जमशेदपुर से आए, धनबाद से आए और रांची के हॉस्टलों में रहने वाले लड़के, ये खुले आसमान के नीचे जो है वो कई दौर की बैठक कर रहे थे, इस उम्मीद में कि बातें बने। बात बने न बने, हमारा काम ये बताना था आपको, जब आपकी सुबह नींद खुले, कि आंदोलन जिंदा है। कल के हादसों के बाद, यानी कल जो कुछ हलचल आपने मंच पर देखा, उसके बाद ऐसा नहीं है कि आंदोलन ख़त्म हो गया है या आंदोलन के लिए जो टेंट लगे थे वो उखड़ गए हैं या ये पूरा जो इलाका है वो पुलिस बैरिकेडिंग कर दी गई, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप प्रोटेस्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर आइए, जिसकी जहाँ जैसे सहूलियत होगी वहाँ जाइए और जाकर अपने अपने विरोध दर्ज कराइए अगर आप कराना चाहते हैं तो। ये हमारा अपील नहीं, ये आंदोलनकारियों का अपील है। बाकी आप देखते रहिए द फोर्थ पिलर। हमारा नाम आकाश आनंद है, कैमरे के पीछे हैं मनीष और कौशल। बाकी सुबह हो गई है तो आप सबको बहुत बहुत गुड मॉर्निंग, शुक्रिया।